हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के विभिन्न व्यवसाय के पदों का मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया है। तो साथियों, अब रिजल्ट के बाद सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें साथियों कनिष्ठ अनुदेशक के जो विभिन्न पदों के लिए पहले रिजल्ट जारी किया गया था उनके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो आप दोस्तों अपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5/3/2024 के कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें साथियों नंबर 1 कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला व सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग, नंबर 2 कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, नंबर 3 कौशल अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइविंग और नंबर 4 कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान के लिए, यानी 4 ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें गैर अनुक्षेत्र के 591 और अनुसूचित क्षेत्र के 88, इस प्रकार 679 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद दोस्तों दूसरा विज्ञापन कनिष्ठ अनुदेशक का 11/3/2024 को जारी किया गया था। इसमें भी कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसायों के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। कनिष्ठ अनुदेशक की यह भर्ती कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा प्रशिक्षण के लिए आयोजित करवाई जा रही है। इसमें साथियों सेकंड विज्ञापन में नंबर 1 कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, नंबर 3 कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिक, नंबर 4 कनिष्ठ अनुदेशक फिटर, नंबर 5 कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, नंबर 6 कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल, नंबर 7 कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल, साथ ही नंबर 8 कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर, नंबर 9 कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, नंबर 10 कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, नंबर 11 कनिष्ठ अनुदेशक ट्रेनर, नंबर 12 कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर, नंबर 13 कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन, नंबर 14 कनिष्ठ अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी और नंबर 15 कनिष्ठ अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी और नंबर 16 कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। तो इस प्रकार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1542 और अनुसूचित क्षेत्र के 279 यानी टोटल 1821 पदों के लिए ये भर्ती आयोजित करवाई गई थी। तो साथियों टोटल दोनों के अंदर 20 ट्रेडों में 1821 प्लस 679 यानी 2500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई थी और सभी पदों का परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मेरिट क्रमानुसार जारी कर दिया गया है। तो साथियों आप सभी ने मेरिट क्रमानुसार अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसमें से कुछ पदों के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, तो आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें। उसके बाद दोस्तों शेष जो बचे हुए पद है उनके लिए भी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म विभाग द्वारा भरवाए जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। साथ ही जूनियर इंस्ट्रक्टर का 19/6/2025 को 2 परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें वेंडर और कोपा का परिणाम है। इससे पहले दोस्तों 13/6/2025 को भी वायरमैन और 13/6 को ही प्लम्बर का रिजल्ट जारी किया गया था। इससे पहले दोस्तों 10/6/2025 को विभिन्न ट्रेडों के 5 परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं और 4/6/2025 को 2 और 30 मई, 26 मई और 23 मई 4 परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं और 12 मई 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर के 6 विभिन्न ट्रेडों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे। इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टोटल 20 ट्रेडों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। तो साथियों रिजल्ट चेक करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और आपको रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करके जूनियर इंस्ट्रक्टर का आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथियों रिजल्ट चेक करने के लिए आप जिस भी ट्रेड में आपने एग्जाम दिया है उसके सामने डाउनलोड पर क्लिक करें तो आपके सामने इस प्रकार की PDF खुल जाएगी और आपके रिजल्ट की लिस्ट आपके सामने होगी। तो साथियों इस प्रकार आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो। उसके आगे दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक करें। अब बात करें दोस्तों जो अभ्यर्थी सफल रहे हैं उनके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। इसके लिए 16/6/2025 को कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है, यानी संबंधित डिपार्टमेंट इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन करवाएगा। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अभियांत्रिक ड्राइंग स्विंग टेक्नोलॉजी मैकेनिक डीजल ट्रेनर फिटर कॉस्मेटोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस मैकेनिकल मोटर व्हीकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन सोलर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन सिविल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल
का परीक्षा परिणाम दिनांक 8/5/2025 से 10/6/2025 के मध्य जारी किया गया था और यह परीक्षा परिणाम वरीयता क्रमानुसार यानी मेरिट क्रमानुसार जारी किया गया था। उक्त वरीयता सूची में विभाग द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थी को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सह परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी अंतिम है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 18/6/2025 से लेकर 25/6/2025 तक लिंक खोला जाएगा। यानी साथियों 18 जून से लेकर 25 जून 2025 तक आप इन विभिन्न ट्रेडों के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की अभियांत्रिक, ड्राइंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल डीजर, ट्रेनर, फिटर, कॉस्टमोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, मेंटेनेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, सोलर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्टमैन, सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए लिंक खोला गया है। तो संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें। साथ ही सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद 30/6/2025 से लेकर 8 जुलाई 2025 तक प्रातः 10 बजे राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्किल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में किए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन आपकी 30/6/2025 से लेकर 8/7/2025 को प्रातः 10 बजे से राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्किल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में किए जाएंगे। यानी साथियों जोधपुर में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं और दिनांक 30/6/2025 से लेकर 8/7/2025 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोई अभ्यर्थी अप्रिय कारणों से यदि अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी को 9/7/2025 को प्रातः 10 बजे से पूर्व निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की रहेगी। इसलिए समस्त अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। दस्तावेज सत्यापन हेतु विभाग द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार है। साथ ही इनके निर्देशों की पालना करते हुए आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इसका विज्ञापन जारी किया गया था उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले और अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों के सब प्रमाणित प्रति 2 सेट में आपको जमा फीस की रसीद के साथ लेकर जाना होगा। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, साथ ही समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान ID, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको साथ लेकर जानी होगी। साथ ही अभ्यर्थी को आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी होगी। जिन अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सह परीक्षा फॉर्म में तकनीकी कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी नहीं भर पाता तो ऐसे अभ्यर्थी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना होगा। 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर बनाना होगा जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से होगा और अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, जो साथियों इस लिस्ट में दिए गए हैं। और आपको इसमें दस्तावेज सत्यापन और इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों उसके संपर्क नंबर दिए गए तो आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो साथियों इसमें ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन जो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें और अपने समस्त दस्तावेज तैयार करके दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके समस्त दस्तावेज आपको रेडी करने हैं और इसके अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों इस चेकलिस्ट में आपको सही से पूरा विवरण अपने हाथ से भरना है। अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ईमेल ID लिखनी है, जन्मतिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग, आयु आपकी कितने वर्ष, कितना माह और कितने दिन की है, या पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी। साथ ही इसमें मांगे गए सबसे पहले आपको विस्तृत आवेदन पत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। उसके बाद 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र। साथ ही दोस्तों अन्य आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जो आपके हैं, उसी के साथ दोस्तों आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विधवा, परित्यक्ता, महिला, खेल संबंधी विशेष योग्यजन के अभ्यर्थी है उनको संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे जो अलग अलग राजपत्र के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। साथ ही अनुभव एवं शैक्षणिक तकनीक योग्यता संबंधी घोषणा पत्र आपको देना होगा। धूम्रपान संबंधी वचन पत्र, सादा कागज पत्र देना होगा। दहेज संबंधी घोषणा पत्र, साथ ही दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रारूप और स्वयं का फोटो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से कोई भी प्रमाण पत्र हो सकता है, सब प्रमाणित लगाना होगा।
इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है तो 20 नंबर पर आपको लगाना होगा। यहाँ अभ्यर्थी को सिग्नेचर करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आपके चेकलिस्ट में जो जो दस्तावेज मांगे गए वह सारे दस्तावेज आपको तैयार करने हैं और इस चेकलिस्ट के नीचे लगाना है। चेकलिस्ट ऊपर रहेगी, उसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म रहेगा, उसकी रिसिप्ट रहेगी और बाकी के दस्तावेज उसके नीचे रहेंगे। चेकलिस्ट कैसे बननी है और कैसे तैयार करनी है, साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे बनना है, सभी डिटेल दोस्तों मैंने पहले काफ़ी वीडियो बनाकर काफ़ी भर्तियों के बताए हैं, उनमें देख सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म बनने और चेकलिस्ट बनने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, इसके फॉर्मेट दिए गए हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये है, तो आपको इस प्रारूप में चरित्र प्रमाण पत्र का किस राजपत्र अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा, 2 अलग अलग राजपत्र तो इसे तैयार करवाना है। साथ ही आपको स्टाम्प पर दोस्तों ये घोषणा पत्र देना है, सामान्य घोषणा पत्र है। इसी के साथ ही दोस्तों ये कनिष्ठ अनुदेशक पद पर नियुक्ति है तो धूम्रपान नहीं करने के संबंध में वचन मत दिया गया है। ये इस जो प्रारूप दिए गए हैं उस पर लिखा हुआ आपको स्टाम्प पर बनाना है, सादा कागज पर। तो साथियों, जैसा शपथ पत्र और घोषणा पत्र मांगा है उसी प्रारूप में आपको घोषणा पत्र और शपथ पत्र बनाकर दस्तावेज सत्यापन करवाना है। तो जिससे भी संबंध आप रखते हैं साथियों, उससे संबंधित घोषणा पत्र और शपथ पत्र आप तैयार कर लें। और सारे शपथ पत्र और घोषणा पत्र तैयार करने के बाद आपको दोस्तों जिस क्रम से चेकलिस्ट में दिया गया उसी क्रम से आपको जमाना है। ये हैंड राइटिंग का दोस्तों आपको ये नमूना हस्ताक्षर है। इसमें साथियों अपनी सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में आपको ये भरना होगा। सेम टू सेम साथियों आपने डिटेल पहले यहाँ भर ले और उसके बाद सेम टू सेम अपनी हस्तलिपि में यानी अपनी राइटिंग में यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार इंग्लिश में आपने सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पूरे पैराग्राफ को आपको यहाँ हैंड राइटिंग में अपने लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। अभ्यर्थी यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, आपके सिग्नेचर आप यदि हिंदी में करते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में, दोनों जगह सेम हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। यहाँ अभ्यर्थियों के दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है। समस्त अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन है तो पात्र हुए हैं अपने रोल नंबर, दिनांक और समय और टीम का नाम देख ले, किस दिन और किस समय और किस टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ दी गई है। साथियों, ये दस्तावेज सत्यापन हेतु लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट व विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट, कंप्यूटर अनुदेशक के विभिन्न ट्रेडों के रिजल्ट और उनके दस्तावेज सत्यापन के बारे में। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म व दस्तावेज सत्यापन हेतु शपथ पत्र और घोषणा पत्र या कोई आवश्यक दस्तावेज जो बनाने में आपको कहीं भी कोई समस्या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।